हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली एक ये का प्रश्न पढ़ेंगे 7 से 14 तक। तो बच्चों, जैसा कि हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, पिछले वीडियो में बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 6 तक हल कर चुके थे। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, नीचे दी गई आकृति में x तथा y के मान ज्ञात करो। तो बच्चों, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसे कहते हैं वृक्ष क्वेश्चन या वृक्ष विधि। इसमें बच्चों क्या होता है कि जिस डिब्बे से दो शाखाएं निकलती हैं, उन दोनों शाखाओं की जो संख्याएं होती हैं उनका गुणनफल होता है, वो इस डिब्बे के मान के बराबर होता है। तो इस प्रकार से जब हम इस क्वेश्चन को बच्चों हल करेंगे, तो अगर देखा जाए तो जो हमारा ये x वाला डिब्बा है, इससे हमारा ये 3 और 7 की शाखा निकली हुई है। तो जो इस 7 और 3 का गुणनफल होगा वो बराबर होगा x के। तो इस प्रकार से जो बच्चों हमारा x का मान आएगा वो आएगा 21। इसी प्रकार बच्चों जो हमारा y वाला डिब्बा है, इससे जो हमारी शाखाएं निकली हुई हैं वो हैं 4 और गुणे x। और बच्चों ऊपर हमें x का मान मालूम हुआ है, कितना है 21। तो 4 गुणे 21 हो जाएगा, तो इसका मान आ जाएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, सॉरी 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। बच्चों हमारा y का मान आ जाएगा 84। अब आगे बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। ये बच्चों कह रहा है 18 और 117 के HCF को 18m - 117 के रूप में दर्शाया गया है। m का मान ज्ञात कीजिए, साथ ही 18 और 117 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो चूँकि बच्चों जब इसे हम हल करेंगे तो हम निकालेंगे पहले 18 और 117 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF। तो बच्चों 18 का गुणनखंड होगा 2 तिहाई 6 तिहाई 18, और बच्चों 117 का होगा 3 गुणे 3 गुणे 13, 3 तिरिक्का 9 और 13 नौइयाँ 117। अब बच्चों इसका जो HCF आएगा वो आएगा हमारा 3 और 3, एक 3 से ये 3 मिला, इसका HCF 3 होगा, और एक 3 से ये इसका HCF 3 होगा। तो बच्चों हमारा HCF आ गया 3 तिरिक्के 9। अब बच्चों चूँकि जो हमें HCF मालूम है, HCF हमें दिया हुआ है 18 और 117 का 18m - 117, ये बच्चों हमें दिया हुआ है, ये हमें दिया है। तो इन्हीं दो संख्याओं का HCF बच्चों 9 आया है, और इन्हीं दो संख्याओं का HCF 18m - 117 दिया हुआ है। तो इस प्रकार से जब संख्याएं हमारी बराबर हैं तो बच्चों HCF भी तो बराबर ही होंगे। तो अतः हम लिख सकते हैं 18m - 117 इक्वल टू 9। अब बच्चों हम 117 को बराबर के उधर लेकर जाएंगे, तो ये हो जाएगा 18m बराबर 9 प्लस 117। अब इसे हम ऐसे लिखेंगे 18m को, और इसको जोड़ेंगे तो 117 और 9, तो 9 7 16, 1 1 तो 126 हो जाएगा बच्चों। अब 18 जाएगा उधर तो हो जाएगा भाग, तो हो जाएगा 126 बटे में 18, और 18 सत्ते बच्चों होता है 126। तो m का मान आ जाएगा 7। m का बच्चों कितना आ गया 7। अब बच्चों हमसे पूछा गया है कि साथ ही 18 और 117 का एलसीएम भी ज्ञात करो। तो अब चूँकि हमें मालूम है बच्चों, अब चूँकि हमें मालूम है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का जो गुणनफल बच्चों होता है वो होता है HCF गुणे एलसीएम। बच्चों दो संख्याएं हमारी कितनी कितनी हैं, तो ये हैं 18 गुणे 117, और बच्चों इसका HCF कितना आया है 9, और बच्चों इसका एलसीएम हमें ज्ञात करना है। तो एलसीएम को बच्चों हम ऐसे रहने देंगे, 9 जाएगा उधर भाग हो जाएगा, तो हो जाएगा 18 गुणे 117 बटे में 9 बराबर एलसीएम। तो 9 दूनी 18। अतः बच्चों एलसीएम जो हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा 2 सत्ते 14, 2 एक अन्यम 2 एक 3, 2 एक अन्यम 2, 234। तो जो m का मान आएगा 7 और एलसीएम आएगा 234, एलसीएम आएगा 234।
अब बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। बच्चों बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि जांच करो कि क्या प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 घाते n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। तो बच्चों इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या होता है कि जिस संख्या की घात 2 होती है, जब हम उस संख्या का गुणनखंड करेंगे और उसके गुणनखंड में 2 और 5 आ जाएगा, 2 और 5 आ जाएगा, तो वो संख्या शून्य पर समाप्त होगी। और जिस संख्या के गुणनखंड में 2 और 5 नहीं आता है, इनमें से केवल एक ही आता है, चाहे 2 आता है या 5 आता है, तो वो संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगी। तो सीधी सी बात है, देखा जाए तो दो जो 6 है बच्चों, इसका गुणनखंड होगा, चूँकि जो 6 का अभाज्य गुणनखंड जो बच्चों हम करेंगे तो वो आएगा 2 गुणित 3। अब बच्चों देखें तो इसमें 2 तो मिल गया लेकिन 5 नहीं मिला। तो सीधी सी बात है बच्चों, किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 के घाते n शून्य पर समाप्त नहीं होगी। जैसे अगर जो हम n का मान 1 रखते हैं तो 6 का घात 1 6 आ जाएगा, 2 रखेंगे 6 का घात 36 हो जाएगा। इसी प्रकार हम n का मान कोई भी प्राकृतिक संख्या रखेंगे तो वो कभी शून्य पर समाप्त नहीं होगी। तो इसके आगे बच्चों हम लिखेंगे कि चूँकि 6 के घाते n संख्या शून्य पर समाप्त होगी, शून्य पर समाप्त होगी, शून्य पर समाप्त होगी, तो वह 2 व 5 से विभाज्य होगी, 2 व 5 से विभाज्य होगी। जबकि 6 के गुणनखंड में केवल 2 ही आती है, 2 ही आती है। अतः ऐसी कोई संख्या n नहीं है जिसके लिए जिसके लिए 6 घाते n शून्य पर समाप्त हो, शून्य पर समाप्त। अब अगर जो बच्चों यहाँ पे 10 के घाते n लिखा होता तो 10 के गुणनखंड में 2 और 5 आता, तो वो हमेशा आप 10 के घात 1 रखेंगे तो 10 आएगा, 2 रखेंगे तो 10 टाइम्स 100 आएगा। तो देखिए बच्चे, जो ये संख्या है शून्य पर समाप्त हो रही है। तो जब जिस संख्या के का घात n होगा उसके गुणनखंड में अगर जो 2 और 5 नहीं आता है तो वो संख्या शून्य पर समाप्त कभी नहीं होगी। बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो बच्चों जब इसे हम हल करेंगे तो इसमें बच्चों में 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, एक ये और एक ये। तो पहले इसे हल करते हैं। 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 बराबर, इसमें देखेंगे बच्चों तो प्लस के बाएं तरफ और प्लस के दाएं तरफ 13 कॉमन है, तो यहाँ बचेगा 7 गुणे 11 प्लस 1। बच्चों 11 का 7 से गुणा होगा तो 77 आएगा और प्लस 1 हो जाएगा। बच्चों 77 प्लस 1 78 हो जाएगा। जब इसका गुणा करेंगे तो 13 8 104, 13 7 91 और 10 101, तो बच्चों आएगा 1014, और जो कि एक भाज्य संख्या है, जो कि एक भाज्य संख्या है। इसी प्रकार बच्चों हम निकालेंगे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस 5 का। तो इसमें भी बच्चों देखा जाए तो 5 हमारा कॉमन है,
तो 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस 1 बचेगा। अब 5 को ऐसे रहने देते हैं, इसका गुणा बच्चा हमारा आएगा, ये आएगा 1008 और प्लस 1 हो जाएगा। अब 5 ये जुड़ेगा तो हो जाएगा 1009, 1009। और जब बच्चों इसका 5 से गुणा करेंगे आप तो 5 9 45, 5 0 0 4, 5 0 0 5 करने में 5, 5045। ये भी बच्चों क्या है, जो कि एक भाज्य संख्या है, जो कि एक भाज्य संख्या है। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो बच्चों इसका जो हल होगा, तो चूंकि सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय जो होगा वो बच्चों कितना है, 18 मिनट है, तथा रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय है वो बच्चों कितना है, 12 मिनट। तब इन दोनों का बच्चों निकालेंगे एलसीएम अभाज्य गुणनखंड से, तो 18 और 12। तो बच्चों 18 का हो जाएगा 2 तियाँ 6 तियाँ 18 और 12 का 2 दूनी 4 तियाँ 12। अब बच्चों इसका जो एलसीएम आएगा वही होगा टोटल समय इनका मिलने का। तो बच्चों देखिए जो ये 2 है, एक बार लिखा जाएगा, फिर एक 2 बचा वो, फिर ये 3 मिल के एक 3 लिखा जाएगा और ये 3 बचाएगा। तो इससे हमारा 2 दूनी 4 तिहाई 12 तिहाई 36 कितना है बच्चों। अतः 36 मिनट बाद, अतः 36 मिनट बाद दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। अब बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर है 12, फिर से वही वृक्ष विधि वाला क्वेश्चन आया है। इसमें लिखा है बच्चों, नीचे दी गई आकृति में x तथा y के मान ज्ञात करो। बस जो वही हमें विधि लगाना है कि हमें देखना है कि किस डिब्बे से शाखाएं निकल रही हैं। तो बच्चों ये y वाले डिब्बे से शाखा निकल रही है, तो चूँकि बच्चों हमारा y बराबर है, ये हो जाएगा 5 गुणे 13, तो y का मान बच्चों आ गया 13 × 5 = 65। तथा देखा है बच्चों, तो हमारा ये x वाला डिब्बा है, इससे 13 और 195 निकल रहा है, तो x बराबर हो जाएगा 3 गुणे 195। तो x बराबर बच्चों हो जाएगा 3 × 5 = 15, 3 9 27 और 1 28, 3 × 1 3 2 5। x का मान बच्चों आ गया 585, y का 65। अब बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 13 गुणे 11 + 11 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 + 13 भाज्य संख्याएं क्यों हैं, भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो बच्चों जब इसका हम हल करेंगे तो इसका हल फिर से बच्चों उसी तरह से होगा, सेम सवाल पिछला हम लगाएं, उसमें 13 का मान था, इसमें 5 था, इसमें अब की बार 3 हो गया, इसमें की बार 11 हो गया है। सेम क्वेश्चन वही है, जो 7 गुणे 13 गुणे 11 + 11, तो बच्चों इसमें 11 कॉमन लेंगे तो बच्चा 7 गुणे 13 और +1 तो 11, और बच्चों से गुणा करेंगे तो 7 91 और +1
तो ये बच्चों आ जाएगा 91 और 92। अब बच्चों जब इसका गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 1012, जो कि एक भाज्य संख्या है, जो कि एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। पुनः बच्चों इसी प्रकार हम लिखेंगे, इसी प्रकार बच्चों अगला क्वेश्चन है वो है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 3। तो बच्चों इसमें 3 हमारा कॉमन है, तो 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस 1 बचा। अब 3 को बच्चों ऐसे लिखेंगे और जब इसका हम गुणा करेंगे बच्चों तो यह आ जाएगा 1680, 1680 और प्लस 1 हो जाएगा। तो 3 बच्चों इसका जोड़ेंगे तो कितना होगा 1681। अब जब इसका गुणा करेंगे तो आ जाएगा 5043, जो कि एक भाज्य संख्या है, जो कि एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। अब बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 14। नीचे दी गई आकृति में एक्स वाई तथा जेड के मान ज्ञात करो। तो बच्चों देखा जाएगा, जो सबसे पहले इसे हम हल करेंगे तो आप चाहे नीचे से लगाओ चाहे ऊपर से लगाओ, कोई बात नहीं। तो एक्स के डिब्बे से 2 शाखाएं निकल रही हैं, तो जो इनका गुणनफल होगा एक्स के बराबर होगा। तो चूँकि एक्स बराबर हो जाएगा 2 गुणे 3381, तो एक्स का मान बच्चों आएगा 2 1 2, 2 8 16, 2 3 6 1 7, 2 3 6। पुनः बच्चों y का देखें तो y से 7 और 161 निकल रहा है, तो y इक्वल टू हो जाएगा 7 गुणे 161। तो y बराबर बच्चों आ जाएगा हमारा 7 एकन्यम 7, 7 एकन्यम 7, 7 छक 42, 7 एकन्यम 7 4 11। तो बच्चों आ जाएगा 1127। इसका आंसर ये होगा, इसका ये होगा। तथा जेड, अब देखें बच्चों, जो हमारा जेड है ये स्वयं 161 से निकल रहा है, तो 161 बराबर हो जाएगा जेड गुणे 7। चूँकि बच्चों हमें जेड का मान निकालना है तो जेड के साथ में 7 गुणा किया है, इसे आएगा इधर आएगा भाग हो जाएगा। तो जेड बराबर हो जाएगा 161 बटे में 7। तो उसको भाग करेंगे बच्चों तो 7 दूनी 14, 2 16, 7 3 21। तो जो बच्चों जेड का मान आएगा वो हो जाएगा 23। इसका आंसर बच्चों ये हो जाएगा। तो बच्चों आज के सेशन में बस इतना ही। अगर जो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।